हेलो एवरीवन। मैं भी आप सब की तरह एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ एंड इन दिनों मैंने बहुत सी जगहों पे सुना है, बहुत सी न्यूज़ में सुना है, हर जगह से ये क्वेरीज़ भी हो रही हैं, बच्चे सारे परेशान हैं। एवरी मतलब जॉब एस्पिरेंट हमेशा परेशान ही रह रहे हैं कि एक तो पहला तो वेंडर चेंज हो गया। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम का जो होना था, वो जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं आगे इन फ्यूचर, उसका वेंडर चेंज हो गया, टीसीएस से एडुकेटी हो गया। अब वो सारा का सारा पैटर्न भी चेंज हो गया। जो टीसीएस पीवाईक्यूज़ लेती थी या जितने भी क्वेश्चंस रिपीटेड होते थे, वो अब फिर सब न्यू वेंडर चूज़ करेंगे क्वेश्चन, एंड वो भी न्यूज़ में आ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही क्वेश्चंस सेलेक्ट किए जाएंगे। तो कुछ नहीं पता कि हम जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो भी एसएससी वालों ने, एसएससी की वेबसाइट ने उस पे डाला है कि एक तो कैलेंडर डालते हैं कि ईयरली एग्ज़ाम्स कौन से होते हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 जो अभी रिसेंटली हुआ है, मैंने काफ़ी जॉब एस्पिरेंट के वीडियोस देखे, उनकी पोस्ट देखी कि उन्होंने डाले कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया। एंड 10th पास हो गया, 12th पास हो गया, इनका तो इजी था नो डाउट। बट जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स थे वो बहुत टफ़ थे। ठीक है, मैं बहुत टफ़ भी नहीं कहूँगी, जिनकी अभी स्टार्टिंग है उनके लिए न्यू एक तरीके से है। क्यों? क्योंकि जो 22 ईयर्स एज वाले हो गए या 19-20 के एज वाले हो गए, तो वो तो उनके लिए स्टार्टिंग है, तो वो बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है। ठीक है, जितना भी उन्होंने सिलेबस पढ़ा होगा, वो जहाँ से उन्होंने तैयारी करी है, चाहे वो राकेश यादव सर से तैयारी करी है, चाहे वो नीतू मैम से तैयारी करें या गगन प्रताप सर से तैयारी करें, तो उनके लिए हर चीज़ न्यू ही है। एंड आई होप सो कि उनका पहली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और वो सिलेक्ट हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगी, बट जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। कि जैसे कि वेंडर चेंज हो जाना एंड सिलेबस वगैरह सब बहुत फ़र्क आ जाना। कि पहले तो एक तो इनको मॉक टेस्ट देना चाहिए था, कि प्रैक्टिस होनी चाहिए थी कम से कम दो। एक एक तो दे ही देते, वैसे तो सब यही कहें। जो वेंडर चेंज होना है, जो सिलेबस चेंज होना है, तो वैसे तो इनको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया टाइम पे। एंड अब से एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गए। अगस्त 13 से एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स तो इवन मतलब इम्पॉर्टेंट होते ही हैं सारे के सारे। बट सीजीएल को बहुत टॉप मोस्ट पे गिना जाता है। एंड जब अगर ग्रेजुएट लेवल है, एंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली बात है, अभी सुनने में आ रहा है कि टफ़ है। तो अब देखो कि एसएससी सीजीएल में क्या बताते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी मैं वीडियोस में भी पढ़ा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी लिख रहे हैं कि ये टीचर बेकार हैं या वो टीचर बेकार हैं या परमार सर बेकार हैं। देखिए, एज सच कोई टीचर बेकार नहीं होता, या किसी की पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस वो कवर करवा रहे हैं, वो कभी भी बेकार नहीं जाती। वो टीचर्स भी एसएससी की वेबसाइट से सिलेबस लेकर ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि परमार सर ने ऐसा पीवाईक्यूज़ करवा के हमको गलत करवा दिया, हमारे साथ गलत हो गया। तो ऐसे मैं काफ़ी जगहों पे देख रही हूँ, काफ़ी चैनल्स में देख रही हूँ कि बच्चे उनको उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड सॉरी फॉर दैट, बट इट्स रॉन्ग। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। एंड ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर टीचर के लिए ये एक नई चीज़ है। ठीक है, हर पहले तो इतने सालों से टीचर्स को पता था कि ये एग्ज़ाम में आना है, या पीवाईक्यूज़ ये आने हैं, ये रिपीट होगा या वो रिपीट होगा क्वेश्चन, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो। बट अभी जैसे ही वेंडर चेंज हुआ है, वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया टीचर्स के लिए, एंड वो एक न्यू थिंग हो गई। तो ऑल्सो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी अपने आप को प्रिपेयर करने का एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, एंड परेशान नहीं होना। ठीक है, जॉब एस्पिरेंट्स को, कि ठीक है, इट्स जस्ट अ जॉब। आई नो कि हर एक का सपना ही होता है कि इस जॉब को लेना। बट मेरा भी एक सपना ही था ये, कि जॉब को लेना। बट ठीक है, इट्स ऑल लक। लाइफ में और भी जॉब्स हैं, एंड
वन मोर थिंग आई वांट टू से कि जो भी तैयारी कर रहे हैं आप अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आना ज़रूरी है कि हम जस्ट पास हो जाएंगे या क्लियर कर लेंगे तो हमको जॉब मिल जाएगी। मेहनत करिए। सी 12th तक या ग्रेजुएशन लेवल तक भी आप सब ने मेहनत करी है, तभी आप सब ग्रेजुएशन करी है या 12th क्लियर करी है, ओके। सो उसके लिए भी आपने सारी बुक्स जो भी 12th के अंदर थी या ग्रेजुएशन लेवल पे थी सारी बुक्स पढ़ी थी, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता था यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। इसी चीज़ के इसी एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, इन्हीं एग्ज़ाम के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बी प्रिपेयर्ड एंड घबराना नहीं है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आई गेस आप सब भी ने या इवन थोड़े बहुत लोगों ने ही यूपीएससी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने तो अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन देखी होगी कि एसएससी सीजीएल की जो एक तरीके से वेंडर चेंज हो जाना, सिलेबस बदल जाना या जीके जीएस में 2023 या 25 के करंट अफेयर्स आ जाना, एंड उनको तो स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर होना करना पड़ता है हर चीज़ में। वो मैं क्या कहूँगी, गगन प्रताप सर की एक लैंग्वेज है कि जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं या जॉब एस्पिरेंट्स हैं वो चलती फिरती एक गूगल किताब है या गूगल बोल देंगे, गूगल वेबसाइट है कि जिसमें जो भी सर्च करोगे उनके पास उस चीज़ का जवाब होगा ही होगा। सो हैट्स ऑफ टू देम एंड आई अप्रिशिएट ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स who are preparing for the IAS IPS exams in future also, and that's all I have, and that's all I want to say. Thank you.